नमस्कार साथियों जेएसएससी झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का ऑफिशियली रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है। कहने का तात्पर्य है कि इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, साथ ही में एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स, जैसे आपको पता है रांची और भी जो डिस्ट्रिक्ट है उनका कट ऑफ क्या जाएगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स क्या होगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी बताएंगे, साथ ही में आपको जितनी भी बेसिक्स जानकारी हैं उनको भी कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, पिछले बार जो हमने वीडियो बनाया था उस वीडियो के तहत अगर हम जानकारी दें तो थोड़े चेंजेस आए हैं, क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने के बाद साफ साफ जो चीज़ें हैं वह मेंशन कर दी जाती हैं, तो थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टोटल पोस्टों की, तो 4919 टोटल पोस्टों पर यह रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं अप्लाई डेट की, तो आपको पता होगा कि जो अप्लाई डेट है वह 22 जनवरी से आप फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, आप 22 जनवरी से दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। और दोस्तों, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होने वाली है वह 21 फरवरी होने वाली है। 22 जनवरी से लेकर दोस्तों आप 21 फरवरी तक फॉर्म को भर सकते हैं। इसी बीच आपको फॉर्म को भर देना है, बाद में सर्वर इशू भी होते हैं और अन्य प्रॉब्लम्स भी आती हैं, इसीलिए 22 जनवरी से लेकर 4-5 दिन में आप या 10 दिन में भी 20 दिन में फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों फीस की। जो दोस्तों जनरल, ईडब्ल्यूएस, वीसी, ईवीसी के कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों जो फॉर्म भरने का चार्ज है वह 100 रुपये लगने वाला है। बाकी दोस्तों SC ST कैटेगरी से जो अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं उनको जो फॉर्म भरने का चार्ज है वह 50 रुपये लगने वाला है। थोड़ी आवाज़ में दोस्तों प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि सर्दी खांसी काफ़ी ज़्यादा है। बात करते हैं दोस्तों करेक्शन डेट की, तो 26 से 28 फरवरी तक आप करेक्शन भी करा सकते हैं। फॉर्म भरते समय दोस्तों आपको कोई भी मिस्टेक हो गई या गलती हो गई है तो 26 से 28 फरवरी तक बेझिझक आप करेक्शन करा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मतलब विंडो खुलेगी 26 तारीख को और 28 तारीख को क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट की, तो 18 से 25 साल तक के दोस्तों जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वह मेल हो या फीमेल, वह दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ रिलैक्सेशन की, तो दोस्तों रिलैक्सेशन में BC EBC मेल और फीमेल जितने भी कैंडिडेट हैं 2 से 3 साल का दोस्तों आपको क्या है रिलैक्सेशन रहने वाला है। बाकी दोस्तों जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेल और फीमेल, उन्हें फॉर्म भरने में 5 साल की जो है छूट मिलने वाली है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप जनरल हैं तो न्यूनतम आप 1/8/2023 को कितने साल के हो जाने चाहिए, 18 साल के, और अधिकतम जो मैक्सिमम होता है वह 1/8/2019 को आप 25 साल के होने चाहिए। मतलब आपकी जो यह डेट है इसके अंतर्गत ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों आप क्वालिफिकेशन की, तो अगर दोस्तों आप 10वीं क्लास पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। सभी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं 18 से 25 साल तक के हैं, अन्य स्टेट के जो हैं जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बात कर लेते हैं सैलरी की दोस्तों, यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा ही आपको सैलरी दोस्तों यहाँ पर मिलने वाली है। बात करते हैं एज लिमिट काउंटेशन की, तो 1/8/2023 से दोस्तों आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। 1/8/2023 से 1/8/2023 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम आप होने चाहिए 25 साल की, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, सबसे पहले आपका क्या लिया जाएगा, फिजिकल। उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल होगा, उसके बाद दोस्तों आपका रिटर्न होगा। रिटर्न सबसे बाद में होगा। फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न तीनों में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इनकी वैकेंसी के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। नोटिफिकेशन की यहाँ पर बात करें छोटा सा, तो एग्ज़ाम जो पैटर्न है दोस्तों वह आपका, कहने का तात्पर्य है दोस्तों जब आप एग्जाम होगा आपका तो वह ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम यह नहीं होने वाला, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, ऑफलाइन पेपर है। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की दोस्तों, तो आप ऑनलाइन गूगल पर जब जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल की देखेंगे, या सरकारी रिजल्ट.com पर भी आप जा सकते हैं, तो वहाँ से आपको पूरी लिस्ट डली हुई है, तो उसको देख लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर दोस्तों बात करें तो 17/2023 होने वाला है। कोई भी फेक जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी जानकारी मिलेगी वह ऑथेंटिक्स होने वाली है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं
फिजिकल की दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हाइट की बात करें मेल कैंडिडेट में, तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी SC ST कैंडिडेट हैं आप तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर फीमेल में दोस्तों हाइट की बात करें तो 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम। बात करते हैं दोस्तों चेस्ट की मेल कैंडिडेट में, तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए पड़ेगा चौड़ाई, और ST ST कैंडिडेट है तो 79 सेंटीमीटर चेस्ट की चौड़ाई चाहिए पड़ेगी। रनिंग की दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो 10 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है मेल कैंडिडेट में, कितने 60 मिनट में। 60 मिनट में 10 किलोमीटर ऑल कैटेगरी मेल को रनिंग कंप्लीट करनी है। बात करते हैं फीमेल की यहाँ पर, तो 5 किलोमीटर रनिंग करनी है ऑल फीमेल को, कितने में 30 मिनट में, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 3 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का? एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अगर दोस्तों आप गलती करते हैं क्वेश्चन में, कोई भी आपसे गलती हो जाती है, तो प्रत्येक गलती पर आपका 1 नंबर काटा जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गलती कम से कम करनी है, ठीक है दोस्तों। एक, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, गलती करेंगे 1 नंबर काट जाएगा, तो आपको कम से कम गलती करना है। जिन क्वेश्चन में डाउट हो उनको सॉल्व ना करें। बात करते हैं दोस्तों रिटर्न में, तो रिटर्न में दोस्तों 2 पत्र मिलेंगे, मतलब 2 पेपर रिटर्न एग्जाम में आपको मिलेंगे, और प्रत्येक दोस्तों जो पेपर है उसको 2 घंटे का समय मिलेगा। मतलब एक पेपर के लिए 2 घंटे और 2 मिलेंगे तो 4 घंटे। तो 4 घंटे में आपको 2 पेपर दोस्तों जो है वह सॉल्व कर देने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं काफ़ी समय से, कि पेपर जो सिलेबस है वह क्या होने वाला है। दोस्तों 2 प्रकार के सिलेबस होते हैं इस एग्जाम में। सबसे पहले क्या होता है क्षेत्रीय, जिसे हम जनजाति भाषा कहते हैं। इसके दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अधिकतम दोस्तों जो इसमें मार्क्स हैं वह 30% अंक लाना दोस्तों क्या होते हैं अनिवार्य। मतलब 30% लाएंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। लाना ज़्यादा होगा क्योंकि आप जानते हैं कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। यह 30% सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स हैं। बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट की, कि क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं और आप किसे चुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सांथाला, बांग्ला, मोंडा, इस प्रकार की नागपुरी और उर्दू, घड़िया, कुडख, यह प्रकार की काफ़ी सारी भाषा है। इनमें से दोस्तों आपको कोई एक भाषा चुननी है। जैसे आप हिंदी दोस्तों इनमें से चॉइस फिलिंग में कर लेते हैं, तो आपका जो पेपर दोस्तों आएगा वह हिंदी भाषा में आएगा, समझे। इंग्लिश चुनेंगे तो इंग्लिश भाषा में आएगा, संस्कृत चुनेंगे तो संस्कृत भाषा। इनमें से किसी एक को आपको चॉइस करना है। अधिकतर जो स्टूडेंट है वह हिंदी को चॉइस ही करेंगे, तो हिंदी को आप भी कर लीजिएगा, या आपको जो भी इनमें से समझ में आती है उसको चॉइस कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको क्वालिफाई होना है, तभी आप पेपर 2 में बैठ पाएंगे। बात करते हैं पेपर 2 के दोस्तों सिलेबस की, तो इसमें आपका जो भाग 1 है वह हिंदी है। हिंदी के दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 1 में, मतलब भाग 1 में। भाग 2 की बात करें तो इसमें जीके से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होती है उससे भी पूछे जाएंगे आपके 25 क्वेश्चन। तो 25 हो गए 50 हिंदी से, और 25 जीके से, और 25 न्यूमेरिकल एबिलिटी से। तो आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि नंबर भी कटने हैं। आपको पता है कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर गलती करेंगे ना तो 1 नंबर फट से वह काट देगा। तो जिन क्वेश्चन में डाउट है उनमें निशान मत लगाइएगा। बाकी बचा अब आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ, तो वह आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं। और बाकी मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए कवर कर दी है। और अंत में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है वह पेपर 1 और पेपर 2 के बेस पर की जाती है। पेपर 1 के नंबर जोड़ेंगे और पेपर 2 के, दोनों को मिलाकर जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है उसमें अगर आपका नाम आता है तो इस वैकेंसी के लिए आप क्या हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। साथ ही में दोस्तों कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उनका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। और सेकंड चीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक तरीके से मिलेगी। कोई भी गलत तरीके से मैं आपको जानकारी क्या है जो नहीं दूंगा। और दूसरी चीज़ यह है, इस जो वैकेंसी है इसकी मैं ऑफिशियली ID भी आपको देने वाला हूँ, झारखंड
पुलिस कांस्टेबल की जो ऑफिशियली आईडी है, तो उस पर भी आप नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा। कोई भी चेंजेस आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाता है, अगर मैं ना दे पाऊँ तो। और दूसरी चीज़, सरकारी रिजल्ट की जो जानकारी है वह आप सरकारी रिजल्ट गूगल पर जाएंगे तो मिल ही जाएगी। तो यह जानकारी मैं आपको कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों को सब्सक्राइब करने को बोलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।